आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज यह वीडियो जो है हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें जो प्रोज और पोएट्री दो भाग में जो है इंग्लिश हमारा बुक बटा हुआ है। तो हम लोग प्रोज सेक्शन के यानी कि जो हमारा गद्य भाग है हम उसका जो है MCQ करने वाले हैं। और सारे के सारे MCQ जो है हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप साइंस से लेकर के पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉमर्स से लेकर पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हो, आप सब के लिए यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, और याद रखिएगा थोड़े से ही क्वेश्चंस मैंने लिया है लेकिन सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप जो है ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़िए, थोड़े ही पढ़िए लेकिन इम्पॉर्टेंट पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और आप थोड़े से पढ़ करके ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो चलते हैं, हमारे जो पहला लेसन है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका हमारे पास देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो रूइन होगा, रूइन फॉर इंडिया। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर, याद रखिएगा यहाँ पर फ्रेंडली लेकर के चलिएगा, फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। नेक्स्ट द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इनफिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट इज फ्रॉम। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिया गया है आपसे पूछ रहा है कि यह जो लाइन है वो किस पार्ट से लिया गया है, तो आपको याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन, गांधी जी की मृत्यु जो है कब हुई, तो आपको याद रखना है 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ठीक है, यह जो है कहाँ से लिया गया है, आपको याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट हमारा है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको ग्लोरी जो होगा ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट है द मोर वी इंड्यूल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम इज एट फ्रॉम, आपको यहाँ पर भी याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है वे आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी यहाँ पर आपको याद रखना है कि आवर एंसेस्टर यानी हमारे जो पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल से क्या थे, सेटिस्फाइड थे। नेक्स्ट है आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट ऑफ मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि इसमें भी हमारा जो होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही होगा। नेक्स्ट है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियाज ग्लोरी इज दैट, यहाँ पर आपको याद रखना है इमूवेबल। नेक्स्ट है इज नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, आपको याद रखना परफेक्शन। ठीक है, चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, आपको याद रखना है गुड कंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यहाँ जो है पार्ट जो है कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम आपसे पूछ रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, आपको ये भी याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप जो है याद करने का प्रयास कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। आपका इंग्लिश कमजोर है तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इसको समझिए। मैं यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बताने वाला है, तो इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखो बार बार और सारे आंसर को याद कर जाओ, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वे आर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस, यहाँ पर आपको याद रखना आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गाँव से भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तो आवर एंसेस्टर याद रखिएगा। नेक्स्ट है after all there is something in Hinduism that has kept it alive up
टिल नाउ इज फ्रॉम, आपको यहाँ पर भी याद रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरीज बिकॉज, यहाँ पर आपको याद रखना है कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि द आवर एंसेस्टर इंजॉयड होल, अब यहाँ पर भी आपको याद है होम रूल, ट्रू होम रूल, ठीक है। नेक्स्ट है आर रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट, तो आपको यहाँ से याद रखना है फाहोस वेयर द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा दूसरा जो पार्ट है ये हमारे चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, जिसका नाम है भारत इज माई होम, और इसमें जो लेखक हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तो चलिए इसका हम लोग MCQ करते हैं, शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ खाली जगह ह्यूमैनिटी, इसमें क्या होगा तो आपको याद रखना है प्रेयरफुल। नेक्स्ट है भारत इज माई होम इज रिटन बाय, अभी हमने आपको बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, याद रखना बिहार, बिहार के वो गवर्नर रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बिहार के गवर्नर थे। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम, याद रखना है आपको आई हैव सॉरी भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इमिनेंट, आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो इमिनेंट क्या थे, एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस, मतलब यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, यहाँ आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति बनने के बाद जब शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि वो लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे इस पूरे परिवार का, यानी भारत एक जो है देश है और इसके देश के जो निवासी हैं इन सबको उन्होंने अपने परिवार के सदस्य के जैसा समझा है। तो इन्होंने कहा कि इस परिवार को मुझे हेड बनाने के लिए, ठीक है ना, वो धन्यवाद देते हैं। ये कथन किसका है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, तो आपको याद रखना है एजुकेशन। नेक्स्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पाठ के लेखक हैं तो आपको याद रखना है भारत इज माई होम। नेक्स्ट है राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन दी, डॉक्टर जो राधा कृष्ण थे उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा, तो आपको याद रखना है एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ ए मैन, ठीक है। चलिए यहाँ से जो MCQ होने वाली है ये चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होने वाली है। हमारे पास क्या है कि नानू काका रोड अ चेक फॉर, नानू काका ने कितने रुपए का एक चेक लिया था, याद रखें 1000, यानी 1000 रुपीज़ यहाँ पर सही जवाब होगा। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट दी फॉर हर ब्रदर, यानी जो माँ थी, पिंच ऑफ स्नफ जो आपने पढ़ा होगा मनोहर मांगोलकर के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें जो लेखक की जो माँ की भूमिका निभाई है वो नानू काका का इंतजार, यानी नानू काका कौन थे, उसके भाई थे, तो भाई का इंतजार वो कहाँ कर रही थी, तो आपको याद रखना है डोर स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनोहर मांगोलकर इज ए या एन राइटर, मनोहर मांगोलकर याद रखना है वो इंडियन राइटर थे, या इंडियन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ क्लास कैरेट, आपको जब कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये बताया गया था कि जब नानू काका को लेखक जो है स्टेशन पे जाता है रिसीव करने के लिए, तो वो देखता है कि नानू काका जो है सेकंड क्लास, यहाँ पर याद रखिएगा सेकंड क्लास के कैरेज के गेट पर खड़े हुए थे। नेक्स्ट है द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर है कि नानू काका की जो बहन है, यानी लेखक की जो माँ है, वो काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ थी कि नानू काका जो उनके भाई हैं वो जब चाहे मंत्री को मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा वेन एवर ही वांटेड, यानी जब चाहे वो मंत्री से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कि मनोहर मांगोलकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड, मनोहर मांगोलकर की जो कहानी है वो क्या है, विट एंड एडवेंचर मानिएगा, ह्यूमर मत मानिएगा, एडवेंचर मानिएगा। नेक्स्ट है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल सेकंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ, सेकंड क्लास के टिकट पे, सेकंड क्लास के कैरेज में वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन टिकट किसका लिया था उन्होंने, तो उन्होंने थर्ड क्लास का टिकट लिया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड क्लास। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली,
दिल्ली वो किस लिए नानू काका जा रहे थे? टू सी सम मिनिस्टर, इसका सही जवाब हो जाएगा। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन है जो फ्री में यात्रा करता है? तो याद रखिएगा उनके पास एक बिल्ली का बच्चा था, इसलिए यहाँ पर किटेन होगा। जो बिल्ली का बच्चा था वो नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है कि नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका लेखक के क्या थे? वो मैटरनल अंकल थे, इसलिए मैटरनल अंकल इसका सही जवाब हो जाएगा, मामा थे वो। द नरेटर अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ऑन प्रोविशन, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो लेखक है पिंच ऑफ स्नफ का वो किस पद पे था? तो आपको याद रखना है अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पस है नानू काका कैम टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों गए थे? तो आपको याद रखना टू सी सम मिनिस्टर। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है और 4 के एमसीक्यू जो हम लोग करेंगे। थोड़े थोड़े एमसीक्यू मैंने ऐड किया है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि इंग्लिश का जो लैंग्वेज है हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र या छात्राएँ हैं उनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश वीक होती है, क्योंकि 10th में तो आप लोग जानते हैं कि मार्क्स जो होता है वो ऐड नहीं होता है। तो कोई से घबराने की बात नहीं है, बस आपको जितना ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप एक बार अच्छे से देख के चले जाओ, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो चलते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यहाँ पर आपको याद रखना है द बैंक ऑफ जस्टिस क्या है? बैंकरप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोज पीस इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो भाषण दिया है वो किस पार्ट में दिया है? तो आपको याद रखना आई हैव अ ड्रीम। नेक्स्ट है हमारे पास इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो आपको याद रखना है मिसिसिपी, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन को पूछ दिया है, तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है मिसिसिपी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ, याद रखना है डिसअपेयर, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ, क्या है? स्पीच, भाषण का एक अंश है। आई हैव अ ड्रीम क्या है? भाषण है जो किसके द्वारा किया है? डॉक्टर कह रहा मैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा एक स्पीच दिया गया है और उसी स्पीच का ये अंश है। नेक्स्ट है माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई दी ऑफ देयर स्किन, तो आपको याद रखना कलर ऑफ देयर स्किन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द नेग्रो, याद रखना है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, आपको याद रखना है यहाँ पर फेथ, ठीक है। नेक्स्ट है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, आपको याद रखना है ऑलवेज मार्च अहेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो क्या पसंद नहीं करते थे? तो याद रखिएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको वो पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट है द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकन्वेंशनली फास्ट इज फ्रॉम, ये भी आपको याद रखना आई हैव अ ड्रीम। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दी, कौन सी प्राइज जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो सबसे कम उम्र में पाने वाले जो प्राइज बने 1964 में जो उनको प्राइज मिला था, तो आपको याद रखिएगा नोबल प्राइज उनको मिला था, सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति बन चुके थे वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में एमसीक्यूज करेंगे। हमारा क्या है क्वेश्चन, द टेमिंग ऑफ एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हम लोगों ने जानवरों को शुरुआती दौर में पाला, तो कौन से जानवरों को पाला था? तो डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोगों को पालना था, जिससे हमारे जो जीवन थी वो आसान हो गई थी, खुशहाल हो गई थी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रेट्रन रसल डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, यानी ब्रेट्रन रसल के अनुसार सर्दियों में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन मर जाते हैं? तो आपको याद रखना है बर्ड। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड A.W. रसल वाज अ ब्रिटिश, यहाँ पर याद रखिए ब्रिटिश फिलोसफर। नेक्स्ट है ब्रेट्रन रसल बिलोंग टू, ब्रेट्रन रसल कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है The two kind of ideas which contributed most to the mankind were knowledge and technique and, आपको याद रखना है moral and politics।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु रोड द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। यहाँ पर जो पाठ में पूछा गया है कि वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो याद रखना है आपको मैथमेटिशियन। ठीक है। नेक्स्ट है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन फ्रॉम, आपको याद रखना है बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है। बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज जो था लिटरेचर यानी साहित्य की दुनिया में कब मिला था, तो 1950 को मिला था। नेक्स्ट हमारे पास है कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड, यहाँ पर याद रखना है कि फिलोसफर के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, यहाँ रखना है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसल कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। यहाँ से हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के, यानी चैप्टर का नाम है दी आर्टिस्ट। और इसमें जो पार्ट है आपने पढ़ा होगा कि एक बच्चे की 12 साल के बच्चे की कहानी है। ठीक है। और बच्चे का जो नाम है वो सेबे है, और सेबे जो है उसको जो है गॉड्स में यानी कद्दू में बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चलिए इसके एमसीक्यूज को करते हैं। सीगा नोया इज सीगा नोया याद रखिएगा एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। नेक्स्ट है सेबे वाज, ठीक है, पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यहाँ पर गॉड्स जो है आपको याद रखना है। द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील टू सेबे वाज, आपको याद रखना इवन एंड सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है सेबे वुड एग्जामिन दी, ठीक है, एज सुन एज ही गोट अप, तो याद रखना है कि सुबह सुबह उठते ही, जैसे वो उठता था सुबह सुबह, वो पहले जा करके अपने गॉड्स को देखता था और उनको एग्जामिन करता था। नेक्स्ट है द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबे कॉन्सिफिकेटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर वर्कर इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम, यानी आपने पढ़ा होगा जब ये कहानी, तो आपको याद होगा कि जब सेबे जो है स्कूल में एक छोटे से अपने गॉड को लेकर के जाता है और उसको पॉलिश वॉलिश कर रहा होता है, तो एक टीचर उसको पकड़ लेते हैं और उससे छीन करके वो एक चपरासी को दे देते हैं। तो यह जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना द आर्टिस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट है वन डे सेबे वाज काउट रेड हैंडेड बाय द टीचर। देखिए हमने अभी बताया कि टीचर उसको पकड़ लेते हैं, तो वो टीचर किस विषय के थे, तो याद रखना वो इथिक्स, ठीक है ना, यानी नैतिक शास्त्र विज्ञान के जो थे वो टीचर थे, इथिक्स के टीचर थे। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेबे वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन, सेबे को किसमें जो बहुत ज़्यादा जो था वो शौकीन था वो, तो गॉड्स के था वो। नेक्स्ट सेबे हॉबी वाज कलेक्टिंग, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गॉड्स हो जाएगा, उसको क्या था गॉड्स को जो है उसको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद था। नेक्स्ट फैंसी अ लेड स्पेंडिंग हैज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विथ गॉड इज फ्रॉम, तो जैसे ही आप देखो गॉड देख लो, ठीक है ना, वो आंख बंद करके मार दो द आर्टिस्ट। ठीक है। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, जिसकी लेखिका है जर्मानी ग्रियर। तो चलिए इसके एमसीक्यूज को करते हैं। द वॉइस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन अ वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, तो आपको याद है ना ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन्स। नेक्स्ट है अ वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, आपको याद रखना है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर टेकन फ्रॉम, यहाँ पर याद रखना है मैनी एंड वेरिड। ठीक है। नेक्स्ट इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वोमेन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बोर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज, ठीक है, आपको याद रखना ऑट्राजियस। ठीक है। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज प्रॉब्लम, तो याद रखना सोशल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर आपको याद रखना सोशल। नेक्स्ट है वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो आपको याद है सूडान्स, ठीक है, सूडानीज वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस, रिटन बाय डॉर्थी एल सैयर। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न है डॉर्थी एल सैयर से डेट प्रेस इज फ्री, यहाँ समवेयर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, आपको याद रखना है टू, ठीक है, टू यहाँ पर होगा टू चीफ फेसेस, ठीक है, फेस। व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन, तो आपको याद रखना ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट है आर केयरफुल नॉट टू एंटोलाइज द प्रेस, तो आपको याद रखना पॉलिटिशियन।
नेक्स्ट है फ्री पीपुल मस्ट सी इट दैट व्हेन पीस कम्स इज रीस्टोर्ड। तो आपको यहाँ पर याद रखना फुल फ्रीडम, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, फुल फ्रीडम। नेक्स्ट है द स्टेट इज, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है तो आपको याद रखना सर्वेंट ऑफ द पीपुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम इन अ सेंस। तो हमें याद रखना है टेक्निकल सेंस, ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन याद रखना है, टेक्निकल सेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू दी ऑफ द न्यूज़पेपर। तो आपको याद रखना रेवेन्यू, रेवेन्यू इसका सही जवाब हो जाएगा। एवरी लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकॉशियस बैलेंस। तो आपको याद रखना न्यूज़पेपर, ठीक है, परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस में आपको याद रखना है न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ से हम लोग चैप्टर नंबर 9 का करने वाले हैं द अर्थ, और रिटन बाय H.E. बेट्स, ठीक है। H.E. बेट्स ने द अर्थ लिखा है और इसमें चलिए हम लोग पहला ही क्वेश्चन करते हैं। बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी जो था वो किसका लड़का था, तो जॉनसन का लड़का था वो। गिबोन इज एसोसिएटेड विथ, गिबोन जो है वो इटली से संबंधित है, इटली आप लिखिएगा। H.E. बेट्स आल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज, ठीक है, तो आपको याद रखना है जर्नलिस्ट, ठीक है। ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज दी, ठीक है, तो आपको याद रखना है अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी जो था वो किस चीज़ का बिजनेस को समझ चुका था, तो आपको याद होगा द अर्थ का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो बेंजी मुर्गी पालन करता है, इसे यहाँ पर हैंस हो जाएगा। हाउ मेनी हैंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, बेंजी जो था वो याद रखिएगा शुरू में 1 दर्जन उसने रखा था, धीरे धीरे उसकी मुर्गियाँ जो है बढ़ती चली गई थी। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम, आपको याद रखना द अर्थ, ठीक है। चैप्टर नंबर यहाँ से हम लोग 10 करने वाले हैं। 10 का नाम है हम लोग का इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, रिटन बाय पियरलेस बक, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पियरलेस बक हैड फैमिली डॉक्टर, पियरलेस बक का जो फैमिली डॉक्टर था वो कहाँ का निवासी था, तो आपको याद रखना इंडियन। द फूड इन इंडियन विलेजेज वाज सर्व्ड ऑन, ठीक है ना, यानी गांव जो भारत के जो गांव थे उनमें आज भी जो भोजन था वो किस पे चीज़ पे परोसा जाता था, तो आपको याद रखना बनाना लीव्स। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाई, कम माई बिलव्ड जो लेखक जो है वो याद है पियरलेस बक हैं। पियरलेस बक इज राइटर ऑफ बुक्स लाइक, आपको याद रखना है यही हमने अभी पढ़ा कम माई बिलव्ड। नेक्स्ट है बक हैड विजिटेड इंडिया, ठीक है, तो आपको याद रखना है टू सी एंड लिसन द 2 ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपुल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, आपको याद रखना पियरलेस बक्स लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पियरलेस बक इज एन राइटर, तो आपको याद रखना अमेरिकन, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक कम माई बिलव्ड हैज बैकग्राउंड, तो आपको याद रखना है इंडियन बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आज का आखिरी चैप्टर 11 नंबर करने वाले हैं जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल रिटन बाय एंटोन चेखोव, ठीक है। तो हमने सिर्फ प्रोज का वादा किया है इस वीडियो में, सिर्फ प्रोज हम लोग लेकर गए हैं, प्रोज के जितने भी VVI MCQs हैं वो इस वीडियो में किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है सिंपली आपको जितने भी MCQ मैंने बताया है बहुत ही थोड़े थोड़े हर चैप्टर से मैंने उठाया है, सारे इम्पॉर्टेंट है, आपको बस क्या करना है कि पढ़ जाना है, रट जाना है, और ये आने वाली जो परीक्षा है आपकी उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। चाहे आप जो है किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने आर्ट्स लिया हो, चाहे आपने साइंस लिया हो, चाहे आपने कॉमर्स लिया हो, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको सारे के सारे MCQ जो है आपको समझ में आने लगेंगे कि इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि एंटोन चेखोव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग, एंटोन चेखोव ने अपने कैरियर की शुरुआत किस चीज़ को लिख करके किया था, तो आपको याद रखना है कॉमिक स्केचेस। नेक्स्ट है लोमोव वांट टू मैरी, लोमोव जो था वो किससे शादी करना चाहता था, तो वो नतालिया से शादी करना चाहता था। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, एंटोन चेखोव। नेक्स्ट है लोमोव एंड आर क्वेलरिंग फॉर द ऑक्स मीडोज, तो आपको याद रखना लोमोव एंड नतालिया आर क्वेलरिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। नेक्स्ट है द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज, लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था, तो गेस नाम था उसका, ठीक है। और याद रखना है कि नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था, लीप, ये पहला जो ऑप्शन दिखा है लीप, ये नतालिया के कुत्ते का नाम था और लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, गेस, ठीक है।
नेक्स्ट है लोमोव आस्क्ड फॉर हैंड इन मैरिज। लोमोव जो था वो किसका हाथ शादी के लिए, विवाह के लिए मांगता है, तो वो नतालिया का हाथ मांगता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैरिज प्रपोजल इज, मैरिज प्रपोजल जो है आपका इसमें क्या है, तो आपके पास देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रेजेडी, ठीक है, और सटायर, ट्रेजिडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड कॉमेडी। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि ये कॉमेडी है, तो कॉमेडी इसको चुनिएगा। लोमोव इज ए मैन ऑफ टेम्परामेंट, ठीक है, तो याद रखना नर्वस टेम्परामेंट, यहाँ पर नर्वस जो होगा वो होगा, और शॉर्ट नहीं मारिएगा, शॉर्ट ऑप्शन होगा नहीं, नर्वस ही लेकर के चलिएगा। नेक्स्ट है कि एंटोन चेकोव वाज अ बाय प्रोफेशन, तो आपको याद रखना है एंटोन चेकोव जो थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर थे प्रोफेशन से। ठीक है, तो बहुत ही हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चंस को इस वीडियो में किया है, और ये सारे के सारे जो है वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, आपको ये अच्छा भी लगा हो तो इसको लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगर कहीं भी आपको किसी चीज़ की दिक्कत है या कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको पहले चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।